मलिन दिखता है। फिर से मिल गया ना। हेलो। ठीक है। हाँ ठीक। घूमने आया। हाँ वही कवर कर न्यूज़ कर। ये किनकी मूर्ति है? माँ दुर्गा जी। चंदनं वर्धते आयुः पवित्रं पापनाशनम् आपदोहन्ति नित्यप्रतिवसति सर्वदा चंदनं वर्धते आयुः पवित्रं पापनाशनम् आपदोहन्ति। नहीं मालूम। मेरा किसको हम यहाँ रेड हो रहे, वो हो रहे, ब्लू हो गया, लाल हो रहे। कोरा वाला समझ गया। नो नो, हम इधर लोग कुछ ना। अनु चप्पल भी पहना, कुछ में भी करा है, मैं नाता में करा है।
हाँ न्यूज़ का न्यूज़। मल्लिथान टेम्पल जो है बहुत पहले से है। उसको जब हम बचपन से बड़ा होकर देखा तब से इसका मान्यता है। वहाँ से आपका सिलापतार से, असम से, अदर स्टेट से आकर के यहाँ प्रार्थना करता है और लोगों का एक विश्वास है कि यहाँ में जो मन्नत मांगता है उसका पूरा हो जाता है मनोकामना। तो उसी हिसाब से यहाँ रोज़ आपका कम से कम इन एवरेज में हम लोग 10 रुपया करके वहाँ का एंट्री फीस लेते हैं। वो करीब आपका इन एवरेज में 5000 का एवरेज आता है। उस हिसाब से हम लोग एजम्पशन करता है कि यहाँ जो हमारा पर्यटक आते हैं वो बहुत काफ़ी तादाद पे आते हैं और उसको हम लोग फिर वर्ल्ड लेवल में, इंडिया नेशनल इंटरनेशनल लेवल में उसको फोकस करके और टूरिस्ट का एक डेस्टिनेशन बनाने का हम लोग का इरादा है स्टेट गवर्नमेंट का। वो रुक्मिणी को शादी करके लॉर्ड श्री कृष्णा ने यहाँ मल्लिथान में वो रेस्ट लिया था और यहाँ से जाकर के हमारा लॉर्ड कृष्ण और रुक्मिणी आकाशी गंगा में नहाया। तो उसी को लेकर के उसका एक मान्यता है और लोग उसको आज तक विश्वास करता है। खास करके हमारा मकर संक्रांति में और असमीज में उसको माघ बिहू कहते हैं। उसी समय वहाँ तो लाखों का तादाद में आकर के लोग स्नान करते हैं और पूजा पाठ करते हैं। वो जो है हम लोग का थोड़ा सा नीचे में होता है वो रास्ता से और हम लोग सीढ़ी से उतरना पड़ता है। मालिनीथान मंदिर में है लिखाबली में और लोग आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग अपनी मनोकामना लेके, दुर्गा मंदिर है यहाँ, कृष्ण और यहाँ है 100 साल पुरानी मूर्तियाँ हैं जो लोग यहाँ पे अपने विश्वास के साथ आते हैं। हमारे साथ यहाँ के बहुत ही पुराने पंडित जी हैं जो बताएंगे इस मालिनीथान मंदिर का महत्व क्या है पुराणों में। तो सर पंडित जी, क्या इसका महत्व है इस मंदिर का? ये मंदिर हमारी उत्तर भारत की जो अत्यंत प्राचीनतम एवं ऐतिहासिक धरोहर है। ये द्वापर युग से जुड़ी हुई कहानी है इसकी। जब भगवान कृष्ण रुक्मिणी जी का हरण करके ले जा रहे थे तो इसी मार्ग से होते हुए द्वारिका गए थे। जैसे ही भगवान कृष्ण भीष्मक नगर से रुक्मिणी जी का हरण करके लाए थे तो यहाँ पर कुछ देर ठहरे हुए थे। ऊपर में रुक्मिणी स्थान है जहाँ पर उन्होंने विश्राम करी थी। उसके बाद में आकाशी गंगा में उन्होंने स्नान करी। यहाँ से 4 किलोमीटर के अंतराल में है पहाड़ी पर। तो उसके बाद में जब भगवान कृष्ण और रुक्मिणी यहाँ आए तो माँ पार्वती माली की बेटी के रूप में आकर के उपस्थित हुई और उन्होंने फूलमालाएँ अर्पण की। यहाँ माँ पार्वती माली के रूप में आने का कारण एक ये भी था कि भगवान कृष्ण का जो रुक्मिणी से विवाह था वो थोड़ा विवादित था। कारण शिशुपाल के साथ में रुक्मिणी जी का भैया ने विवाह तय कर चुका था। इस नाते से भी सारे युद्ध की संभावना होने के कारण, लक्ष्मी जी का अवतार होने के कारण रुक्मिणी जी का कृष्ण से ही विवाह होना निश्चित था। इस तरह से सारे देवी देवता अपने अपने सहयोग के लिए उपस्थित थे। उसी तरह में भगवान शंकर जी और माँ पार्वती जी इस पहाड़ी पर आकर के तपस्या में थे और माली की रूप में माँ पार्वती ने अपना रूप परिवर्तन करके फूलमालाएँ अर्पण की और इसी स्थान पर गंधर्व विवाह के तौर तरीके से स्वयंवर का कर्म रचा गया। यहाँ स्वयंवर होना इसलिए भी जरूरी था कि यहाँ से आज की गुजरात जो द्वारिका काफ़ी दूरी थी। यहाँ से जाते जाते ये दंपति विवाहित हैं या नहीं, इसके लिए भी एक परिचय मतलब आइडेंटिटी प्रूफ के लिए भी यहाँ विवाह होना जरूरी था। उस नाते से भी भगवान शंकर और माँ पार्वती के सहयोग से यहाँ विवाह रचाया गया। तब भगवान कृष्ण पहचान गए कि माली की बेटी में आई जो माँ पार्वती थी उनको आशीर्वाद दिया कि आप कलियुग में मालिनी नाम से प्रसिद्ध रहोगी। इसी नाते से नाम पड़ा मालिनी। माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, ये पार्वती लक्ष्मी सरस्वती से नवदुर्गा बनती है। तो ये माँ पार्वती वाला फैक्ट है जो 10 भुजा वाली महिषासुरमर्दिनी दुर्गा जी का है। उसके बाद में कालांतर में जब रजवाड़ा का जमाना आया कलियुग में तो असम के ही एक राजा लक्ष्मी नारायण ने भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। यहाँ
यहाँ पे लोकल समाज के ट्राइबल लोग भी आते हैं अरुणाचल के। मैम, आप लोग भी मानते हैं ये मंदिर को? जी। आप लोग आते हैं यहाँ पे? जी। कहाँ के हैं आप? नारी। हाँ? नारी। के। कैसे मानते हैं आप इस मंदिर को? मतलब कितनी विश्वास करते हैं आप? ये जो नारी कैसे- के। जी, नारी के। नारी के। कैसे मानते हैं आप इस भगवान को? जी। यहाँ मंदिर को? जी मानते हैं। क्या मान्यता है, कुछ बता पाएंगे इस मंदिर के बारे में? इसमें जो मांगते हैं वही मिल जाता है बोले। हम इस वक्त अरुणाचल प्रदेश के लिखाबली में हैं और ये लोअर सियांग जो जिला है लिखाबली है, यहाँ पे एक मालिनीथन मंदिर है। बहुत ही पुराना मंदिर है। 15वीं और 16वीं शताब्दी में ये मंदिर बनाया गया था। चुतिया राजवंश के द्वारा, उस समय के जो राजा थे उनके द्वारा ये मंदिर बनाया गया था। लिंग आप देख सकते हैं, यहाँ पे शिवलिंग है और ये मंदिर मालिनीथन मंदिर जो है बहुत ही मान्यता है। यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं। एक पर्यटन स्थल है और जो कृष्ण भगवान को कहते हैं कि रुक्मिणी का विवाह जो कृष्ण भगवान के साथ हुआ था वो यहीं पे शिवलिंग है। यहाँ पे मालिनीथन मंदिर में काफ़ी मान्यताएं हैं। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे लिखाबली। और ब्रह्मपुत्र के उत्तरी तट के पास ये जो सियांग जिला है, लोअर सियांग जिला, यहाँ पे ये मंदिर है। और इस मंदिर की ये खासियत है कि इसमें कई पुरानी, बहुत ही पुरानी शताब्दियों की मूर्तियाँ मिली गई थी, अवशेष मिले गए थे। और इस मंदिर की जो महत्व है, काफ़ी लोगों में जो दूर दूर से लोग आते हैं। मालिनीथन यहाँ पे एक मेला भी होता है, मालिनीथन मेला, जो जनवरी में किया होता है हर साल। बहुत दूर दूर से इस मेले को देखने आते हैं जितने भी कृष्ण के भक्त हैं और शिव जी के भक्त हैं और अलग अलग जो भगवान को, देवी देवताओं को मानते हैं, क्योंकि 100 से भी ज़्यादा देवी देवताओं की पुरानी, बहुत ही पुरानी मूर्तियाँ इस मंदिर में पाई गई थी। और ये जो जिस पूरा इलाका है लिखाबली, ये असम और अरुणाचल की बिल्कुल बाउंड्री पे सीलापत्थर एक तरफ लिखाबली, ये बहुत ही सुंदर जगह है। और मालिनीथन मंदिर को देखने और यहाँ पूजा करने, अपनी जो आराधना लेके, अपने जो विश्वास के साथ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। आप देखिए हमारे साथ इस वक्त यहाँ पे दूर दूर से लोग भी आए हैं जो घूमने आते हैं मालिनीथन मंदिर को देखने। सर, क्या मान्यता क्या है इस मंदिर की? इसमें है जो मन में जो मनोकामना है वो पूरा हो जाता है। क्या लगा आपको देख के? क्या महसूस, देख के क्या महसूस हुआ? यहाँ देख के बहुत सुंदर लगा है। मंदिर है, क्या देखा आपने यहाँ? यहाँ में ऊपर में इनका राधा कृष्ण जी का मंदिर है, वहाँ भी जाके आते हैं, वो भी बहुत सुंदर है। और ये मंदिर भी बहुत सुंदर है और हमेशा हम लोग आते हैं। और मैडम, आपको कैसा लगता है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लगे। हर बार आती हैं आप यहाँ? हाँ, हर बार आती क्या मनोकामना लेके और कौन से भगवान को देखने आते हैं? मालिनिया भगवान को देखने। भगवान तो कैसा लगता है? हर बार भीड़ होती है यहाँ? हर बार भीड़ होती है। मेले में आए कभी आप? जब मेला हाँ, जनवरी में लगता है, उस टाइम जनवरी में मेले में आते हैं आप? मेले में आते क्या हैं। लगता क्या होता है मेले में? बहुत भीड़ भाड़ आता है, बहुत जगह से आदमी सब आता है, अनेक आदमी आते हैं, सब मनोकामना मांगने आते हैं, पूरा होता है। अरुणाचल के लोग, ट्राइबल जो जनजाति के लोग भी आते हैं यहाँ पे, देखते हैं आप? वहाँ भी वो भी आते हैं, लोग वो भी आते हैं, विश्वास करते हैं। तो हमने देखा कि ये लोग हैं जो अरुणाचल के जो ट्राइबल समाज के लोग हैं, हालांकि क्रिश्चियन, ईसाई धर्म को भी काफ़ी लोग मानते हैं। और जो डोनी पोलो, जो अरुणाचल का एक रिलीजन है, इंडिजिनस, डोनी मतलब सन और पोलो मतलब मून, चांद को कहते हैं, इनको भी लोग मानते हैं। और उसी प्रकार रुक्मिणी के जो रिश्ता है जो कृष्ण से, इसलिए मालिनीथन मंदिर को देखने लोग आते हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर है, हम आपको आगे दिखाएंगे इस मंदिर को किस प्रकार इसका विकास किया जा रहा है और अलग अलग स्कीम से और अलग अलग जो सरकार की योजनाएं हैं उससे इस पर्यटन स्थल को किस प्रकार डेवलप किया जा रहा है। युवराज मेहता फॉर आज तक फ्रॉम लिखाबली, लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल। यहाँ Gimana cara mana kau try? Panas lagi tu lah. Masih deh, cikgu ni kangre sensitif. Mamuli kalau. Aisyah, lain ni. लाइन लगी ऐसा मामूली जय हनुमान बाबा गोरजंग बोली।